एक वक्त था जब फव्वाद खान का नाम सुनते ही लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगते थे। लड़कियां चीखने लगती थी, लड़के जलने लगते थे और प्रोड्यूसर्स लाइन में खड़े रहते थे। पाकिस्तान में वो चॉकलेट बॉय इमेज के किंग थे और इंडिया में उनका स्वैग कपूर एंड सन्स के डाइनिंग टेबल तक छा गया था। लेकिन आज 2025 में फव्वाद खान वापस आ रहे हैं। पूरे 9 साल बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं जनाब। लेकिन सवाल ये है, क्या अब भी उनकी वापसी में वही एक्साइटमेंट बाकी है? क्या अब भी ऑडियंस उनके लिए उतनी ही क्रेजी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फव्वाद खान ने सिर्फ इंडिया में काम खोया था या पाकिस्तान में भी उनका स्टारडम धीरे धीरे मर गया? चलो अब डीप डाइव करते हैं फव्वाद की राइज, फिर उनकी फॉल और अब ये रिस्की कमबैक। फव्वाद खान ने अपने करियर की शुरुआत एक रॉक स्टार के तौर पर की। सच में वो पाकिस्तानी रॉक बैंड एंटिटी पैराडाइम के लीड सिंगर थे। लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा तो एक नया चैप्टर शुरू हुआ। उनका बड़ा ब्रेक आया हमसफर 2011 से, जहां उन्होंने आशर का रोल किया महिरा खान के ऑपोजिट। लड़कियां पागल हो गई, लिटरली। सोशल मीडिया पर एडिट्स, फैन पेजेस, ट्विटर ट्रेंड्स, फव्वाद बन गए नेशनल क्रश। फिर आई जिंदगी गुलजार हाय 2012, जहां उन्होंने जरून का कैरेक्टर आइकॉनिक बना दिया। क्लासी, पोएटिक, इमोशनल। वो सिर्फ अच्छे दिखने वाले एक्टर नहीं थे, वो द मैन बन चुके थे। तो नेचुरली इंडिया में जब पाकिस्तानी ड्रामा का क्रेज छाया तो फव्वाद खान को इंपोर्ट करने का डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट लगा। 2014 में फव्वाद ने बॉलीवुड में डेब्यू किया खूबसूरत के साथ सोनम कपूर के ऑपोजिट। फिल्म ठीक ठाक थी, लेकिन फव्वाद की प्रेजेंस ने सबका दिल जीत लिया। वो सटल चार्म, ग्रेसफुल मैस्कुलिनिटी और वो इंटेंस नजर, ऑडियंस दीवानी हो गई। लेकिन असली धमाका हुआ 2016 में। कपूर एंड सन्स, धर्मा प्रोडक्शंस, बिग बजट मल्टी स्टार कास्ट, आशी कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, रत्ना पाठक शाह और फव्वाद खान। ये फिल्म असल में क्रिटिक्स द्वारा काफी सराही गई थी। रॉटन टोमेटोज पर 85% रेटिंग और IMDb पर 7.7/10। फव्वाद के परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया गया, खासकर इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक गे कैरेक्टर प्ले किया मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म में। एक बोल्ड स्टेप, वो भी एक पाकिस्तानी एक्टर के लिए। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें, फिल्म की इंडिया में टोटल कमाई थी लगभग 73 करोड़। बजट था करीब 35 करोड़। यानी तकनीकी रूप से फ्लॉप नहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी नहीं थी। और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ने लगे। यूरी अटैक्स के बाद बॉलीवुड ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को बैन कर दिया। फव्वाद का राइजिंग ग्राफ वहीं पर रुक गया। लू अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। फव्वाद इंडिया से बैन होने के बाद पाकिस्तान लौट गए। सभी को लग रहा था कि अब वो वहां के शाहरुख खान बन जाएंगे। लेकिन जो हुआ वो उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा। 9 साल में उन्होंने सिर्फ एक फिल्म रिलीज की, द लेजेंड ऑफ मौला जाट 2022। हाँ, वही मेगा बजट, डिलेड, स्टाइलाइज्ड एक्शन ड्रामा जिसमें वो मौला जाट बने और उनके सामने थे नूरी नाग। फिल्म ने ओवरसीज में डिसेंट कमाई की, लेकिन पाकिस्तान में फिल्म को डिलेज, लीगल इश्यूज और लोकल ऑडियंस के साथ डिस्कनेक्ट झेलना पड़ा। मौला जाट एक पंजाबी कल्ट कहानी थी, लेकिन उसे एक अर्बन मल्टीप्लेक्स वाइब में दिखाया गया। फव्वाद का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो ऑडियंस का क्रेज वापस लाने के लिए काफी नहीं था। इसके अलावा टीवी पर जीरो प्रेजेंस, ना कोई ड्रामा, ना कोई वेब सीरीज, ना कोई फ्रीक्वेंट पब्लिक अपीयरेंस। और अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? चलो अब इसे लॉजिकली समझते हैं। फव्वाद खान ने पाकिस्तान में अपना फैन बेस क्यों खो दिया? 1. विजिबिलिटी की कमी। पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट होती है। 9 साल तक जब आप स्क्रीन पर नहीं आते तो नई जनरेशन नए स्टार्स की फैन बन जाती है। वहाज अली, बिलाल अब्बास खान, अहद राजा मीर, ये सब नए चेहरे अब पाकिस्तान की टीवी और OTT स्पेस में छा चुके हैं। 2. सिलेक्टिव अप्रोच या ओवर कॉन्फिडेंस। फव्वाद हर स्क्रिप्ट को चूज करने में 2-3 साल लगा देते थे। वो सिर्फ परफेक्ट रोल का इंतजार करते थे, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में अपॉर्चुनिटीज निकल गई। मैसेज। पाकिस्तान का टीवी कल्चर काफी रूटेड और मास ओरिएंटेड है। वहां की ऑडियंस अभी भी इमोशनल, फैमिली बेस्ड, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाले ड्रामे पसंद करती है। फव्वाद के लिए वापस उस जोन में घुसना ऑकवर्ड हो गया। 4. ब्रांडिंग क्राइसिस। ना पूरी तरह पाकिस्तानी, ना पूरी तरह बॉलीवुड के। फव्वाद की ब्रांडिंग कंफ्यूज्ड हो गई।
इंडिया में बैन होने के बाद उनकी पोजीशनिंग वेग हो गई। पाकिस्तान में भी उन्हें कई लोगों ने सेल आउट का टैग दे दिया, खासकर जब कपूर एंड सन्स में उनका गे कैरेक्टर पाकिस्तान की कंजर्वेटिव ऑडियंस को हजम नहीं हुआ। फवाद खान के पास अब ना तो कोई रेगुलर टीवी ऑफर्स है, ना ही कोई सॉलिड अपकमिंग फिल्म लाइनअप। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक उनका फी स्ट्रक्चर पाकिस्तान के एक्टर्स से 3 गुना ज्यादा है। प्रोड्यूसर्स हेजिटेट करते हैं, वो कमर्शियल ब्रांड शूट्स भी कम करते हैं। अनलाइक महिरा खान या सजल आली, वो ना अवार्ड शोज में जाते हैं, ना रियलिटी टीवी में, ना पब्लिक इवेंट्स में। विजिबिलिटी जीरो, डास पब्लिक इंटरेस्ट जीरो। और जब आपका नाम सिर्फ नॉस्टैल्जिया में चल रहा हो तो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट को रिस्की मानने लगते हैं। बॉलीवुड में वापसी, क्या चलेगी ये चाल? अब बात करते हैं 2025 की। फवाद खान बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक रोमांटिक ड्रामा में लीड रोल कर रहे हैं, एक ए-लिस्ट एक्ट्रेस के ऑपोजिट। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इंडियन ऑडियंस उन्हें अब भी याद करती है? ऑनेस्टली बोले तो 2016 के बाद बॉलीवुड में कई नए क्रशेस आए, विक्की कौशल, सिद्धांत चतुर्वेदी और यहाँ तक कि OTT के स्टार्स जैसे विजय वर्मा। फवाद का चार्म अब भी है, लेकिन क्या वो काफी है? कमबैक तभी काम करता है जब लोग आपको मिस करते हैं। और दुख की बात यह है कि फवाद का नाम पिछले 6 से 7 सालों में किसी भी इंडियन फिल्म डिस्कशन में आया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि कपूर एंड सन्स फ्लॉप थी, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं था। उसने अपने बजट से 2 गुना कमाया, क्रिटिक्स ने प्रेज किया और फवाद की परफॉर्मेंस को बोल्ड और लेयर्ड कहा गया। तो दिक्कत क्या थी? वो फिल्म एक एंसेंबल पीस थी, कोई स्टार व्हीकल नहीं थी। फवाद उसमें स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस ने शाहरुख खान या रणबीर कपूर जैसा कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। इसके अलावा कपूर एंड सन्स के बाद उनकी कोई और इंडियन रिलीज आई ही नहीं, तो उनका ग्राफ वहीं रुक गया। पब्लिक ने उन्हें एक वन फिल्म वंडर समझना शुरू कर दिया। फवाद खान हैंडसम है, टैलेंटेड है, लेकिन 2025 में स्टारडम सिर्फ इन चीजों से नहीं आता। आज रणबीर कपूर को भी हर फिल्म के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। आयुष्मान, राजकुमार जैसे एक्टर्स कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पर एक्टिव रहते हैं। OTT रेवोल्यूशन ने नए लोगों को मौका दिया है, जो लगातार कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं। फवाद ने इन 9 सालों में अपनी फैन बेस को नर्चर नहीं किया। ना कोई व्लॉग्स, ना BTS, ना सोशल कनेक्ट। साइलेंस ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। फवाद खान के पास कमबैक का एक अच्छा मौका है। वो अभी भी यंग है, गुड लुकिंग है, और अगर स्क्रिप्ट सॉलिड हो तो लोग फिर से नोटिस करेंगे। लेकिन कमबैक सिर्फ एक फिल्म से नहीं होता, उसके लिए चाहिए रेगुलर प्रेजेंस, ह्यूमिलिटी और नए जमाने की मार्केटिंग को समझना। वो जमाना गया जब सिर्फ चेहरा और चार्म से काम चल जाता था। आज कंटेंट राजा है और ऑडियंस सबसे बड़ा जज। तो फवाद के लिए ये कमबैक एक मेक और ब्रेक मोमेंट है। या तो वो नए दौर के सुपरस्टार बनेंगे या नॉस्टैल्जिया का एक और फॉरगॉटन चैप्टर। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या फवाद खान फिर से बॉलीवुड में छा सकते हैं, या ये कमबैक सिर्फ एक ब्रीफ फ्लैशबैक बनकर रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बॉलीवुड मिस्ट्री के साथ। तब तक स्टे फिल्मी, स्टे क्यूरियस।